मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ बतौर एक मोमिन बेदार, एक मुसलमान बेदार, एक बेदार इंसान की हैसियत से कि मैं इस बात की तरफ आवाज़ उठाऊं कि अगर दुनिया में किसी कोने में, किसी गोशे में कोई एक इंसान परेशान हाल है और परेशानियों से गुज़र रहा है और उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी बेदारी का सबूत दें और इस तरीके के हर जुल्म और मज़ालिम को कंडेम करें। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये बयान करें कि कहीं कोई मुश्किल पेश आई है, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है और हम उस जुल्म को जुल्म समझते हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे जुल्म करने वालों की मजम्मत करें, उनके इन कामों को कंडेम करें, ताकि हम अपनी बेदारी का सबूत दे सकें। इसके लिए आम तौर पे दो तरीक़ा इख्तियार किया जाता है। एक ये है कि हम कहेंगे कि हम उनके साथ नहीं हैं, हम उनके इस काम का साथ नहीं देते हैं, हम उनके मुखालिफ हैं, लेकिन इस मुखालफत को ज़बान से या अपने अफ़आल से ज़ाहिर नहीं करते हैं। अज़ान मोहतरम, जो कोई अगर किसी के ऊपर होने वाले जुल्म को उसकी मजम्मत नहीं करता है और ख़ामोशी इख्तियार कर लेता है, वो उस जुल्म में बराबर का शरीक है। और इसके लिए मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। मिसाल मैं ऐसी देना चाहता हूँ कि जिससे तमाम मोमिनीन इस बात की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और इस सिचुएशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको और इसकी अहमियत को समझें। मिसाल के तौर पर पैगम्बर इस्लाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद अहले मदीना में बहुत सारे ऐसे अफराद थे जो मैदान गदीर में मौजूद थे और जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की मुखालिफत भी नहीं की, लेकिन अफसोस कि जब मौला उनके दरवाज़े पर, जब जनाब सैयदा उनके दरवाज़े पर, जब हसनैन उनके दरवाज़े पर उनसे मदद के लिए जाते थे, उनसे गवाही के लिए उनको दावत देते थे, तो दरबार में आने से इनकार कर देते थे। तो क्या ऐसे लोगों को कहा जाएगा कि नहीं, ये मौला के चाहने वाले ज़रूर थे लेकिन वो खौफ डर इसकी वजह से वो दरबार में नहीं आ सके? इनकी हैसियत और वो जो मुखालिफ विलायत अमीरुल मोमिनीन थे उनकी हैसियत, दोनों की हैसियत बराबर है, क्योंकि दोनों का नतीजा सेम है, दोनों का रिज़ल्ट सेम है। आपकी खामोशी और आपका इस बात को रिजेक्ट ना करना इस बात की दलील है आम माशरे में, आम हालात में, कि आप इस एक्शन से, इस काम से इत्तेफाक रखते हैं, इसकी हिमायत करते हैं। अगर कहीं पर भी दुनिया में किसी मुसलमान के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है, तो हमारी और आपकी बाउनवान एक उम्मत बेदार, एक हुसैनी अवाम के मानने वाले, एक हुसैनी अवाम के हिस्से के मुनासिबत से हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ऐसे जुल्म को कंडेम करें, उसकी मजम्मत करें, जिस भी तरीके से हो सकता है। मैंने अपनी गुज़िश्ता जुम्मतुल विदा में भी जो हम लोगों का सेशन हुआ उसमें अर्ज़ किया था, जिस भी तरीके से हो सकता है हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपनी इस मजम्मत को लोगों तक पहुंचाएं, चाहे व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए से, चाहे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के, चाहे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, चाहे इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करके। अगर हम उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, उनको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचेगा, इससे बड़ा नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वो कौम है जो सूद और इंटरेस्ट और पैसे के ऊपर पली फूली है। अगर इसको मुमकिन है कि ये जान देने के लिए हाजिर हो जाए लेकिन माल देने के लिए हाजिर न हो, तो लिहाजा कम अज़ कम जो हम कर सकते हैं वो हम ये करें कि अपने मुल्क में जो इजरायली प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं या वो कंपनियां जो इजराइल को सपोर्ट करती हैं, हम उन प्रोडक्ट्स को कम से कम इस्तेमाल करें। थोड़ा सा सर्च करेंगे अगर आप इंटरनेट पे, तो आपको एक फहरिस्त यकीनी तौर पे मिल जाएगी जो इजराइल को और स्टेट ऑफ इजराइल को सपोर्ट करती है। लिहाजा हम बउनवान मोमिन और एक बेदार उम्मत के, एक बेदार कौम के, कम से कम ये ज़रूर करें कि हम जिस तरीक़े से भी हम स्टेट ऑफ इजराइल का जो एक मुसलमानों के ऊपर हमला कर रही है,
जो बेगुनाह बच्चों को शहीद कर रही है, हम उसकी मुखालिफत कर सकें।